एक जानिब एशिया क्रिकेट कप की जगह भारत में 3 मुल्की टूर्नामेंट का शगुफा छोड़ा गया है, तो दूसरी जानिब एसीसी के इजलास में शिरकत न करने के बहाने तलाश किए जा। क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी नहीं हो सका। क्यों? क्या हुई? लेटेस्ट खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। अब ढाका में इसलिए नहीं अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मसला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक जो टूर भी है वो भी पोस्टपोन कर दिया बांग्लादेश का, क्योंकि दर हकीकत एशियन क्रिकेट काउंसिल अब 2 हिस्सों में वाज़ेह तौर पर तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक पेज पर हैं, जबकि इंडिया, श्रीलंका, हत्ता के अफगानिस्तान अब दूसरे पेज पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ढाका में इसलिए नहीं अटेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया का ज़्यादा मसला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक जो टूर भी है वो भी पोस्टपोन कर दिया बांग्लादेश का, क्योंकि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात चेंज हुए बांग्लादेश में, तो उसके बाद से जो है जो नए लोग आए हैं वो मतलब दे आर नॉट ऑन इंडियाज पॉपुलरिटी लिस्ट, नाइदर इज इंडिया ऑन द पॉपुलरिटी लिस्ट, तो मसले हैं। वैसे श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया, मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। अलग बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, लेकिन किसी हद तक जो मामलात हैं अभी भी बीसीसीआई के कंट्रोल में हैं। लेकिन जो सियासत से पर्दा चल रही है उसने एक बार फिर एशिया कप के हवाले से परेशानी लाहक कर दी है। लेकिन अहम मसला ये है कि एशिया कप तो हर हाल में होना है, ये सिर्फ इवेंट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वरना जो मामलात हैं, हत्ता कि बीसीसीआई ने वाज़ेह तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है वहाँ अपने मीडिया के ज़रिए कि भारत एशिया कप खेलने जा रहा है। हत्ता कि पाकिस्तान के साथ जो मैचेस की तारीखें हैं वो भी लगभग सामने आ चुकी हैं। टूर्नामेंट जो है 10 सितंबर से या फिर 5 सितंबर से शुरू करने का प्लान है। जुलाई के पहले हफ्ते में शेड्यूल सामने आना था, लेकिन इसे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तमाम रुकन ममालिक को 15 दिन पहले दावतनामा भेजा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो 24 जुलाई को ढाका में होगा। 23 जुलाई को तमाम अरकान ने वहाँ पहुँचना है, लेकिन इसके हवाले से भारत ने हैरानकुन मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद सियासी हालात की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से बीसीसीआई के नुमाइंदे वहां जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और दिखाई दे रही है जिसका शक पहले से हो रहा था, उस शक का इजहार किया जा रहा था। वो ये है कि दर हकीकत भारतीय बोर्ड सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश वो खुद ना जाएं, बल्कि तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, उनको भी मराद देने का एक तरह से ऑफ़र कर रहा है, लालच दे रहा है कि इसके बदले आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप वहाँ ना जाएं। तो ये इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ एक रखना डालना चाह रहा है। बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के साथ जो सियासी मामलात हैं उनको इस नहज पर ले जाना चाह रही है जहाँ पर आज पाकिस्तान और इंडिया खड़े हुए हैं। तो ये सूरत हाल किसी भी तरह क्रिकेट नेशंस के लिए अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर एशिया कप खेलने वाली टीमों के लिए और एशियन शायकीन के लिए। अब सूरत हाल ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपना जो ऑफिशियल मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें यही कहा है कि हमने 15 दिन पहले तमाम अरकान को दावतनामे भेज दिए थे, अब ये उनकी मर्ज़ी है उन्हें किस तरह अपने मामला देखने हैं। अगर कोई बांग्लादेश नहीं आना चाहता तो वो ऑनलाइन इजलास में शिरकत कर सकता है। को लेकर बीसीसीआई ने जैसा कहा कि हम ढाका में तो मीटिंग करेंगे नहीं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न है, और अब जब मीटिंग में नहीं जाएंगे बीसीसीआई तो ये पहला सिग्नल दे दिया कि शायद एशिया कप जो है वो ना हो, इस बार कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि क्रिकेट फैंस भी यही चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों, मतलब दुबई में जाके भी क्यों उनके साथ क्रिकेट खेलनी, लेजेंड्स लीग आप उनके साथ खेल रहे हो, हॉकी टीम को आपने यहाँ बुला दिया, कुछ दिनों पहले यूट्यूब चैनल अनबैन हो गए थे, फिर हम लोगों ने पूरा जोर लगाया तो फिर उनको बैन करवाया दोबारा से। पर सवाल फिर वही है कि मतलब यार ऐसे कैसे, एशिया कप कैसे, मतलब तो ये जो एशिया कप के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई खेलना चाहिए। सरकार भी इस ओर सोच रही है कि भाई पाकिस्तान के साथ दुबई में जाके खेलना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसमें आप देखें कि मतलब जो एनर्जी लेवल है और जो उसको देखने की लोकप्रियता है, जैसे पॉपुलर है, वो बहुत हाई हो जाती है जब
बैचेस होते हैं एशिया कप के, T20 फॉर्मेट में इस बार होना है, तो उसको लेकर सरकार भी देख रही है कि भाई क्या लोग क्या चाहते हैं, और लोग ये बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, नहीं देखना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलें, ना कोई हैंडशेक हो, ना कोई जप्पियाँ पप्पियाँ हो, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर BCCI भाई मीटिंग का बॉयकॉट हो चुका है, मीटिंग ही नहीं हुई, तो इसका मतलब BCCI जो है वो कह सकते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ को लेकर। अब दोस्तों इसमें एक फैक्टर ये भी है कि अगस्त में जो बांग्लादेश का हम दौरा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे श्रीलंका की टीम के साथ हम ODI एंड T20 सीरीज़ खेलेंगे। उसके बाद का जो सितंबर का विंडो है जिसमें एशिया कप खेला जाना था, और अगर एशिया कप कैंसिल हो जाता है ऑफिशियली, तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हैं जिन्होंने ऑफर किया है BCCI को कि आप हमारे साथ खेलें। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि हमारे साथ सीरीज़ खेल लीजिए, श्रीलंका भी कह रहा है आप हमारे साथ खेल लीजिए सीरीज़, पहले एक बार हम आपके यहाँ आ जाते हैं, फिर दूसरी बार आप हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसे करके कर लेते हैं सीरीज़ को, दोनों का काम बन जाएगा। अगस्त सितंबर का जो विंडो है एशिया कप वाला और बांग्लादेश सीरीज वाला, वो यूटिलाइज हो जाएगा। और ऑप्शन मौजूद है और वो है ऑनलाइन का, और इससे पहले भी होता रहा है कि अगर कोई ज्यादा मसरूफ होता है या किसी का कोई मसला बना होता है तो वो ऑनलाइन भी जो है इस इजलास में शिरकत कर सकता है, चाहे वो फिर इंडिया के सरबराह हो या फिर जो है श्रीलंका के सरबराह हो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लग ऐसा रहा है कि शायद वेन्यू को तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल तो कह रहे हैं कि यार वेन्यू तब्दील नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेन्यू को तब्दील करके दुबई कर दिया जाए, क्योंकि सबके लिए आसानी रहती है दुबई में। क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली ICC की मीटिंग में भी कहा जा रहा था पहले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान होंगे तो वहां पे शिरकत कर लेंगे, लेकिन फिर अब बाद में फैसला किया, कल ये फैसला किया गया कि ढाका में एक बहुत टाइम के बाद ACC की मीटिंग हो रही है तो ढाका में करवाई जाए। उसकी वजह सियासी माहौल है, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, सियासी महाज पर भी और क्रिकेट के महाज पर भी। अब यहाँ पर मोहसिन नकवी ने आज जो इतलात आई हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 15 दिन पहले हमने तमाम मेंबरान को ये जो दावतनामा है इजलास का वो भेज दिया था, और अब इजलास 1 उसी डेट के मुताबिक उसी वेन्यू के ऊपर होगा, यानी कि ढाका में। एक तरह से एक अना का मसला बन चुका है, उधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ पर मसला ये है कि मोहसिन नकवी चाहते हैं कि चूंकि नहीं बैठना है। अब इसका हल एक बहुत चालाकी के साथ ACC ने निकाला है। अब मोहसिन नकवी साहब को कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी चालाकी दिखाई है। उन्होंने बोला ठीक है, आप मतलब जो 15 दिन पहले नोटिस देना होता है वो एक तरह से दिया, और साथ में ये है कि जो मेंबर आना चाहेगा ढाका के अंदर फिजिकली अपेयर होगा मीटिंग के अंदर तो ठीक है, जो नहीं आना चाह रहा या जो नहीं आ पाएगा वो वर्चुअल भी आ सकता है, लाइक जूम के ऊपर भी आ सकता है। सो किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहना कि हम मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए कि बांग्लादेश में होनी है, वहां पे हमारे मामलात अच्छे नहीं है तो हम नहीं आ सकते। उनके लिए एक जूम वाली ऑप्शन रखी कि आप जूम पे आके शिरकत करें और अपना मौक़िफ़ जो भी देना है वो आप दे सकते हैं, यानी मीटिंग। अब ये रिक्वेस्ट करने पर मजबूर हो गए हैं कि ये मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाए किसी और जगह पर, फिर पाकिस्तान मीटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी यहाँ एशिया क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी है, यहाँ पर आ जाओ। नहीं आ सकते यहाँ पर, अफगानिस्तान वैसे नहीं जा सकते। UAE में फिर आप कहोगे कि UAE में रख दो, UAE में रख दो ये मीटिंग। लेकिन दोस्तों अभी मोहसिन नकवी ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये मीटिंग होगी तो होगी बांग्लादेश में, अदरवाइज जिसको नहीं आना वो ना आए, क्योंकि मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट है एशिया क्रिकेट काउंसिल के, दूसरे क्रिकेट बोर्ड की रजामंदी है, उनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी भी एशिया कप खेलने वाली है। जुलाई के इजलास के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पहले जो टेंटेटिव शेड्यूल आया था वो 5 सितंबर से 21 सितंबर तक दुबई का था, जिस पर भारतीय मीडिया ने बड़ा वावेला मचाया कि कैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे एक तो हो रहा है, पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। तो इस हवाले से बहुत सारे खदशात अब भी बाकी हैं। बाद लोग जो कह रहे थे कि एशिया कप होगा, ये अब गेंद जो है वो भारतीय हुकूमत के कोर्ट में है। क्या भारतीय हुकूमत भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस बात की इजाजत देती है कि चूंकि वो मेजबान है तो एशिया कप भारत। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को। उनका मानना यह है कि अभी जिस तरह से बांग्लादेश में वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, सारी वो उनकी पूरी चीजें तब्दील हो गई, और जो शेख हसीना थी वो वैसे भी इंडिया आ गई थी, तो ऑलरेडी इंडिया के हवाले से बांग्लादेश में कोई इतनी अच्छी चीज नहीं मानी जा रही, काफी ज्यादा हेट फैली हुई है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस दौरे को जो है वो आप अगले साल करवा लीजिए। तो BCCI ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोला कि सितंबर 2026 में आप ये सीरीज रख लीजिए। दोस्तों खबर आ रही है कि इस साल होने वाला एशिया कप अब पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब ये कप 2026 में होगा या नहीं होगा, इस पर भी अभी विचार किया जाना है। और ये सब सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है कि भारत ने साजिश करके हमको इससे बाहर निकलवा दिया, ये कैंसिल ही करवा दिया। तो दोस्तों आप सबकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।